हरियाणा के पानीपत जिले की एक छोटी सी ग्राम पंचायत बुआना लाखों से उठी एक बड़ी खबर अब पूरे देश के लोकतांत्रिक तंत्र पर सवाल खड़े कर रही है। यहां 3 साल पहले हुए सरपंच चुनाव में मोहित कुमार को ईवीएम गिनती के आधार पर हारा हुआ घोषित कर दिया गया था, लेकिन जब मोहित कुमार ने हार नहीं मानी और सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया तो जो सच सामने आया उसने ईवीएम की विश्वसनीयता और चुनाव आयोग की निष्पक्षता दोनों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जब सभी बूथों की ईवीएम की वीडियोग्राफी के साथ दोबारा गिनती हुई तो मोहित कुमार 1051 वोटों के साथ विजेता निकले, जबकि पहले सरपंच घोषित किए गए कुलदीप सिंह को सिर्फ 1000 वोट मिले थे। वो हारे हुए प्रत्याशी थे, लेकिन ईवीएम में उन्हें जिता दिया गया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब एक ग्राम पंचायत में ईवीएम की गिनती में इस तरह की धांधली हो सकती है तो देश भर में क्या हो रहा होगा। अगर ऐसा एक बूथ पर हो सकता है तो फिर बड़े चुनाव में हजारों वोटों का खेल कौन चला रहा है। चौंकाने वाली बात यह है कि इस गड़बड़ी के चलते गांव को 3 साल तक एक गलत चुना गया व्यक्ति सरपंच बनकर चला रहा था। क्या इसे हम लोकतंत्र कह सकते हैं या एक लोकतंत्र के नाम पर एक बड़ा मजाक है। राहुल गांधी लगातार पूरे देश में ये बात उठा रहे हैं कि बीजेपी चुनाव में गड़बड़ी कर रही है, वोट चोरी हो रही है और ईवीएम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। उन्होंने हाल ही में कहा था कि अगर ईवीएम डेटा जनता को मिल जाए तो वो साबित कर देंगे बीजेपी ने कई सीटें चोरी की हैं। लेकिन अब हरियाणा के इस मामले ने राहुल गांधी के आरोपों को और ज्यादा मजबूत कर दिया। जब एक छोटा सा पंचायत चुनाव इस तरह से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में पलट सकता है तो राष्ट्रीय चुनाव में निष्पक्षता की कितनी गारंटी है। एक और हैरान करने वाली बात यह है कि जब चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कैमरे के सामने धांधली पकड़ी गई थी तब उसके बाद नियम बदल दिए गए थे और अब चुनाव आयोग 45 दिन तक वीडियोग्राफी का डेटा देना बंद कर देगा। मतलब 45 दिन के बाद ये डेटा नहीं मिलेगा। सवाल ये उठता है कि अगर जनता या कोई उम्मीदवार 45 दिन के बाद 46वें दिन सच जानना चाहे तो क्या लोकतंत्र का दरवाजा उसके लिए बंद हो जाएगा? और जब साक्ष्य ही मिटा दिए जाएंगे तो अदालत में कोई अपना हक कैसे साबित करेगा? इस पूरे मामले ने साफ कर दिया कि ईवीएम में कितनी बड़ी गड़बड़ी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में वीडियोग्राफी के साथ सभी बूथों की ईवीएम की गिनती हुई, तब हारा हुआ प्रत्याशी जीत गया, लेकिन उसके कार्यकाल के 3 साल ईवीएम की वजह से कोई और फर्जी सरपंच लेकर चला गया। एक बूथ की ईवीएम का ये हाल है। मोहित कुमार ने पहले नतीजों को चुनौती देते हुए अतिरिक्त सिविल जज से इलेक्शन ट्रिब्यूनल में याचिका दायर की थी। उसके बाद 22 अप्रैल 2025 को ट्रिब्यूनल ने बूथ नंबर 69 की रिकाउंटिंग का आदेश दिया, लेकिन 1 जुलाई 2025 को पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने ट्रिब्यूनल का आदेश रद्द कर दिया, जिसके बाद मोहित कुमार सुप्रीम कोर्ट गए और ये ईवीएम की सच्चाई सामने आ गई कि 3 साल पहले जीता हुआ प्रत्याशी सरपंच चुनाव के लिए उसको हारा हुआ बताया गया था 3 साल पहले, और 3 साल तक उसकी जो सरपंच की सीट थी उस पर कोई और बैठा हुआ था। मतलब हक मारा गया सिर्फ ईवीएम की वजह से, क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ी हुई थी और ये सच्चाई सुप्रीम कोर्ट ने सबके सामने रख दी है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इसको लेकर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।